जय गुरुदेव। आज का दिन भारत के लिए बहुत ही पावन दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का यह दिन जो हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गौरवान्वित दिवस होता है। हर एक भारतीय प्राउड फील करता है कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। जो भारत सोने की चिड़िया हमेशा से कहा जा रहा है और हमेशा रहेगा, ऐसा ये सोने की चिड़िया में हम जो हमारा भारत है, हम सब यहाँ रहते हैं और हमें प्राउड फील होता है कि हम तिरंगे की आन बान शान के साथ उस भारत माता को आज़ादी दिलाने वाले वीरों की गौरव गाथा और उनके बलिदान को याद करते हैं। आज के दिन हर भारतीय तिरंगे को सलामी देता है और वीर शहीदों की शहादत को याद करता है। सीमा पे खड़े सैनिकों को नमन करते हैं कि जो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में वो खुद के सुख दुख को भूल करके एकमात्र भारतवासियों की सुरक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और अंग्रेज शासन से जब हमारे भारत को मुक्त कराया, उन सब वीरों को नमन, उन सब वीरों की गौरव गाथा जब जब सुनते हैं तब तब भीतर एक ही उमंग उठती है कि कैसे वो वीर होंगे, कैसी वो वीरांगनाएं होंगी जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। और ऐसी ही प्रेरणा हम स्वयं भी लेते हैं और अपने बच्चों को भी देते हैं कि हमेशा अपने मातृभूमि के लिए वफादार रहो, हमेशा अपने तिरंगे की शान के लिए वफादार रहो, हमेशा अपने इस भारत की महिमा गरिमा को बढ़ाते रहो। और आज जो स्वतंत्रता दिवस हर एक भारतवासी मनाएगा, मैं यही कहना चाहता हूं आज के दिन 79 इयर्स ओल्ड हमारे भारत को आज हो चुका है, आजाद हुए। जिस तरह से अहिंसा के दूत महात्मा गांधी जी ने अहिंसा की यात्रा को लेकर के चले थे, वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अन्य अनेकों वीरों ने अपने अपने बलिदानों से इस मातृभूमि को आजाद कराया। यहां तक कि हमारी वीरांगनाएं भी पीछे नहीं रही, जिनमें झांसी की रानी महालक्ष्मी बाई का नाम आता है। और ऐसी बहुत नारियों ने अपने बलिदानों को न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि के लिए। तो आज हम सब और आप स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हम सच में स्वतंत्र हो पाए हैं? क्या हम स्वतंत्र महसूस करते हैं? एक बार अपनी ओर दृष्टि लेकर के तो आइए। भारत को तो आजादी मिल गई, क्या मुझे कभी आजादी मिल पाई है? समझिए, बहुत गहरी बात है। 4 गति 84 लाख जीव योनियों में ये जीव आत्मा ना जाने किस किस रूप में जाकर के किस किस योनियों में देह धारण करता रहा और इस पंचम काल में मनुष्य की देह में आकर भी एक ही उसकी पुकार रहती है, एक ही उसकी आवाज रहती है कि हे मालिक, मैं भी अपनी मालिकियत को पहचान लूं, मैं भी अप्पा सो परमप्पा, आत्मा से परमात्मा बन जाऊं, मुझे भी स्वतंत्रता मिल जाए।
निज घर जाने की। आज सब यही संकल्प करिए कि स्वतंत्रता का दिवस है। स्वतंत्रता हमें अपने जीव को भी दिलवानी है, अपनी आत्मा को भी दिलवानी है। किन चीजों से? जो आत्मा हमारी राग द्वेष कर्म रूपी शत्रुओं से जकड़ी हुई है, कसाय रूपी शत्रुओं से जकड़ी हुई है, हमें उस आत्मा को इन शत्रुओं से आजादी दिलवानी है और इस चेतन को मुक्त कर देना है। ये संकल्प कर लेना आज के दिन कि हम महावीर के शासन के अंदर हैं, उस परमात्मा प्रभु महावीर के दूत हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, श्रावक श्राविका साधु साध्वी हैं। जिस प्रभु महावीर के हम गुणगान गाते हैं, उस प्रभु महावीर के पथ पे हमको भी चलना है। ये भावना अपने भीतर लेकर आओ और जो आत्मा अभी तक अपने आप को नहीं देख पाई, नहीं पहचान पाई, अपने को पहचानो। मैं हूं कौन? हर एक से सब यही पहला प्रश्न करते हैं जब फर्स्ट बार किसी से मिलते हैं, हु आर यू? आप कौन हैं? तभी उससे परिचय हो पाता है। ये पर का परिचय है, देह का परिचय है। पर कभी क्या हमने खुद से प्रश्न किया, खुद से परिचय किया? हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं कैसा हूं? अगर हम खुद से प्रश्न करेंगे, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, तो मालूम पड़ेगा मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मेरा घर शाश्वत सिद्धालय है, जो मेरा अपना अधिकार है। आज स्वतंत्रता मुझे अपने को दिलवानी है। कब मिलेगी ये स्वतंत्रता? तो परमात्मा फरमाते हैं 24 मिनट अपने में स्थिर हो जा, तो तुझे क्या मिल जाएगी? मोक्ष जाने की आजादी मिल जाएगी। क्यों? तुझे इस पंचम काल में साइक सम्यक्त्व हो जाएगा और तू एक समय आने पे निज में 48 मिनट टिक जाएगा, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट जाएगा और मोक्ष महल की ओर अपना क्या कर लेगा? चरण रख देगा। सब ये प्रश्न खुद से करें, संकल्प करें आज के दिन कि जिस तरह से वीरों ने संकल्प किया था, लक्ष्य चुना था मातृभूमि की आजादी का, तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। आज हमें अपनी आत्मा के स्वतंत्रता का संकल्प लेना है। राग द्वेष कर्मों से दूर हट करके सबसे मैत्री का भाव रखना है, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना है और अपनी आत्मा को परमात्मामय बनाना है। तो हमारी स्वतंत्रता बनाना सार्थक हो जाएगी और स्वतंत्रता ही सच्ची जब मानी जाएगी, जब हमारी आत्मा इन कर्मों के जाल से स्वतंत्र हो जाएगी, तो सच्ची स्वतंत्रता मानी जाएगी। जय गुरुदेव।